नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवर आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी मैं चार धाम यात्रा करके आया हूं और उसका मैंने एक ब्लॉग बनाया था। उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने एक चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप उस ब्लॉग देख सकते हो। चार धाम का मैंने पूरा ब्लॉग बनाया हुआ है, उस संबंधी ब्लॉग वीडियो भी बनाया हुआ है। उसके बाद मैं आज काफ़ी समय बाद ये वीडियो शूट करने बैठा हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारे सनातन संस्कृति, हमारे हिंदू धर्म की जितनी भी सनातन संस्कृति की किताबें हैं, सब संस्कृत में हैं। संस्कृत से हम लोगों को हिंदी में ट्रांसलेट करने को मिला और ट्रांसलेट से आज हम हिंदी भाषा में उपयोग कर रहे हैं। वैसे हमारे मूल संस्कृति जो है, पूरे जितनी भाषाओं की जननी है वो संस्कृत है। तो स्वाभाविक है कि संस्कृत पढ़ना बहुत आवश्यक है, संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक है। संस्कृत ग्रामेटिकली तो बहुत टफ है, क्योंकि मैं भी एक आचार्य हूँ। संस्कृत ग्रामेटिकली याद नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल जाता है। हालांकि आज की डेट में कई विधाएँ हैं, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो संस्कृत के ऑनलाइन लेक्चर्स भी दे रहे हैं, संस्कृत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की संस्कृत अच्छी हो रही है। इसके अलावा एक गांव भी है जहाँ पे संस्कृत बोली जाती है, सिर्फ संस्कृत में ही बात की जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं संस्कृत से हमको हमारा जुड़ाव रखती हैं। तो स्वाभाविक है कि हमें कोई भी ग्रंथ पढ़ना है, मूल स्रोत तक पहुंचना है, संस्कृत आना आवश्यक है। संस्कृत अगर किसी को ना भी आए तो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है संस्कृत के शब्दों का अर्थ निकलना आवश्यक है। संस्कृत के शब्दों का अर्थ कैसे हो सकता है? संस्कृत के शब्दों का अर्थ संस्कृत की डिक्शनरी में मिलेगा। संस्कृत की डिक्शनरी, संस्कृत शब्दकोश जो हैं, इसमें संस्कृत हिंदी ट्रांसलेट हो, संस्कृत इंग्लिश ट्रांसलेट हो, तो आप लोगों को काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी अपने धर्म ग्रंथों को समझने में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत में हैं, लेकिन उनके अर्थ जो हैं डिक्शनरी में आपको मिलेंगे। जैसे ईश का अर्थ, ईश्वर से शब्द निकला है, मैंने ईश का अर्थ रस में देखा, तो ईश का अर्थ होता है सबसे संबंधशाली स्त्री। और सबसे संबंधशाली स्त्री इस दुनिया में ईश का है, धरती माँ ही सबसे संबंधशाली स्त्री है जो ईश्वर का रूप है। तो इसलिए वहाँ से शब्दों को जोड़ के हम बना सकते हैं ईश्वर। तो ईश के वर यानी उनके ही परमात्मा। तो ये एक शब्दों को तोड़ने की जो एक चीज़ें हैं वो सबको संस्कृत में ही मिलती हैं, संस्कृत के शब्दकोश में मिलती हैं। अब सवाल ये उठता है कि संस्कृत डिक्शनरी कौन सी चूज़ करें, कौन सी संस्कृत डिक्शनरी हम चूज़ कर सकते हैं जिससे हमारे संस्कृत में हम जो ग्रंथ पढ़ें उसके कुछ शब्द को हम ढूंढना चाहें, वो ढूंढ के हम उस चीज़ को, उपनिषद हो, पुराण हो, वहाँ से हम कोई भी शब्द उठाएं और उसको संस्कृत में ढूंढें। तो ऐसे कई डिक्शनरी मार्केट में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन भी आजकल कई ऐप आ गए हैं, इसमें आपको संस्कृत शब्द को मिल जाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो संस्कृत की जो डिक्शनरी है मेरे पास है, उसमें दो संस्कृत डिक्शनरी सबसे इम्पोर्टेंट है। एक संस्कृत डिक्शनरी आपकी ये आप देख सकते हैं, ये बमल प्रकाशन की उमा प्रसाद पांडे की है, और दूसरी ये मोतीलाल बनारसी दास की आपकी संस्कृत डिक्शनरी मेरे पास मौजूद है। ये वाली संस्कृत डिक्शनरी से ज़्यादा अच्छी मुझे ये वाली संस्कृत डिक्शनरी लगी, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी हद तक जो बातें हम ढूंढना चाहते हैं वो मिल जाती हैं। इसमें कुछ शब्द कम हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ये भी हमारा सहयोग करती है, क्योंकि इससे हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट है, मतलब संस्कृत हिंदी और इंग्लिश में। इसमें केवल संस्कृत है और इसके बाद उसके हिंदी के कई अर्थ दिए हुए हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस संस्कृत डिक्शनरी के विषय में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी आज वीडियो में देने वाला हूँ। ये डिक्शनरी आपको मैं डिस्प्ले पर दिखाने वाला हूँ। शुरू से लेके आखिर तक मेरे इस वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलते रहे। तो शुरू करते हैं संस्कृत डिक्शनरी। तो संस्कृत डिक्शनरी ये शब्दकोश दो मेरे पास प्रकाशन की है, कमला प्रकाशन, और दूसरी आपकी वामन शिवराम आपटे की है, जो मोतीलाल बनारसी दास पब्लिकेशन से जो प्रकाशित होती है। मोतीलाल बनारसी दास एक बहुत बड़ा पब्लिकेशन संस्था है, जो काफ़ी पुराणों में काफ़ी किताबें इन्होंने भी पुराण साहित्य में निकाली हुई। काफ़ी चौखंबा से भी मेरे ख्याल से बड़ा एक ये वो रहा है, संस्था रही है, जिसने काफ़ी धार्मिक ग्रंथों पर काम किया है। तो बाकी कमल प्रकाशन की डिक्शनरी है। तो अब हम डिस्प्ले पे जाते हैं, तो कमल प्रकाशन की डिक्शनरी के विषय में और इनके विषय में हम बताते हैं। तो मैंने इसमें कई अर्थ देखे, जैसे कि ये जो है इसके रेट्स क्या हैं, इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे आगे। और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है, ये आसानी से मिल जाती है, इश्यू नहीं है कोई। मैंने ये भोपाल से ही ली थी।
तो अभी हम डिस्प्ले पे चलते हैं, इस पहले डिक्शनरी को पूरा दिखाते हैं, फिर इसके रेट के बारे में बात करेंगे। अगर रेट की बात की जाए तो 295 रुपये का मैंने ये किताब ली थी। उसके बाद अभी इसके रेट रिवाइज हो चुके हैं काफ़ी, 500 या 600 700 के आसपास के रेट्स हैं। ये वाली डिक्शनरी है कमल प्रकाशन की। ये डिक्शनरी 300 रुपये के इस पर रेट डला हुआ है, 300 रुपये के आसपास मैंने ये डिक्शनरी ली थी। तो ये डिक्शनरी मैंने इसको लिया था। अभी ये और महंगी हो सकती है क्योंकि ये इसके रेट रिवाइज होते थे, काफ़ी समय पहले ली थी। तो चलिए डिस्प्ले पे चलते हैं, हम इस डिक्शनरी को एक बार आपको दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं ये है आपकी उमा प्रसाद पांडे की डिक्शनरी, और ये है हिंदी शब्दकोश, संस्कृत हिंदी शब्दकोश वामन शिवराम आपटे की आपकी डिक्शनरी। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। देखिए उमा प्रसाद, ये भवन प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित होती है। इसके अगर हम रेट की बात करें तो देखिए हमारे पास 300 रुपये इसका रेट है। अभी ये रेट रिवाइज हो चुके हैं ऑनलाइन पे, ये डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे। इसमें देखिए डिक्शनरी को अगर आप ढूंढेंगे तो सब चीज़ों के लिए इसके अंदर इसमें हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में इसमें दिया हुआ है कि इसके और इसके संधि विच्छेद भी दिया हुआ है। ये आपको काफ़ी हद तक सॉल्व चीज़ें करेगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये इस संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है, और उसको हमेशा ये एक इंग्लिश में भी उसको मतलब ट्रांसलेट करती है। तो ये बहुत अच्छी डिक्शनरी है। अगर आदमी इसको रखे तो, कोई व्यक्ति इसको रखे तो उससे बहुत सारे काम उसके बन सकते हैं। बाकी दिखने में और बाकी संस्कृत का काफ़ी ज्ञान भी कराती है। कई इसमें हिंदी गंतियाँ भी हैं, अगर देखें गंतियाँ भी दी हुई हैं लास्ट में, और काफ़ी स्त्री प्रत्यय, थोड़ी ग्रामेटिकली भी इसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं। तो ये काफ़ी अच्छी संस्कृत डिक्शनरी है। और ये डिक्शनरी जो है मैंने जो है ग्वालियर से ख़रीदी थी। तो काफ़ी अच्छी डिक्शनरी है, आप उसको ले सकते हैं। इससे भी अगर आप और अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये आपको मोतीलाल बनारसीदास की हिंदी शब्दकोश है। ये मैं लॉयल रिपोर्ट से लिया था भोपाल से। अभी ये ख़त्म हो चुकी है ये शॉप, और मोतीलाल बनारसी प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से ये प्रकाशित होती है। काफ़ी अच्छा इसका साहित्य इसमें पढ़ सकते हैं कि इसके विषय में यहाँ पर पे संस्कृत के विषय में काफ़ी कुछ चीज़ें दी हुई हैं। आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इसके हिंदी और संस्कृत में उसके कहाँ से, जैसे अचल है, अचल का क्या मतलब है, चट्टान, कावला, कील, अचल का मतलब होता है। और अगर आप कहीं भी देखेंगे अफल है, अफल के मतलब कि क्या होता है। आप और आगे चले जाएं तो हर चीज़ की इसमें इसे कीर्ति है तो इसी कीर्ति का मतलब क्या होता है, इसके विषय में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। संस्कृत डिक्शनरी में आपको काफ़ी चीज़ें संस्कृत क्लियर होती हैं। तो ये बुक जो है मैंने जो ली थी, इसका रेट दिखा रहा हूँ। मैंने ये 295 रुपये की ली थी। अभी ये इसके रेट कुछ डिवाइस हो चुके हैं, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको उसमें से चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी डिक्शनरी आपको लेनी है। ये प्योर हिंदी संस्कृत है, ये संस्कृत हिंदी इंग्लिश है, और दोनों में आपके चूज़ करना है वो कौन सी लेना है। मेरे हिसाब से जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो ये यूज़ करता हूँ। ये वाली थोड़ी कम यूज़ करता हूँ, इसमें मुझे थोड़ी सी ज़्यादा आसानी होती है, काफ़ी शब्द मुझे मिल जाते हैं, इसमें शब्द थोड़े से कम हैं। तो आपकी चॉइस है, आप कौन सी ले सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, मैंने आपको संस्कृत हिंदी डिक्शनरी और संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी के विषय में आपको संक्षिप्त जानकारी आपको इस किताब के बारे में दे दी है। इस डिक्शनरी कहाँ मिलेंगी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको मिल सकती हैं, ऑनलाइन अवेलेबल रहेंगी। और आशा है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ और मिलता हूँ अगली वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।